वेलकम आप सभी का। मैं अर्पिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। देखिए, इंग्लिश सीख रहे हैं हम, तो इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने तो आने ही चाहिए। अब इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए कितने सारे टेंसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है और इन टेंसेस में हमें अलग अलग टाइप के वर्ब्स की फॉर्म को हमें यूज़ करना पड़ता है। कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कभी सेकेंड लग रही है, कभी थर्ड फॉर्म, तो वो हमें पहले आने चाहिए, तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। तो सबसे पहले जान लेते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स मीन्स रूप, ऑफ मीन्स के, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया के रूप। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया के रूप के बारे में। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ब के 3 रूप होते हैं, 3 होते हैं फॉर्म्स, यानी कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में। वो हैं नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 1 प्रेजेंट, जिसे कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट को कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इनके हिंदी अर्थ है, प्रेजेंट को कहा जाता है मूल क्रिया, मूल क्रिया जिसे क्रिया का पहला रूप भी कहते हैं। पास्ट को कहते हैं भूतकाल, जिसे क्रिया का दूसरा रूप कहा जाता है। नंबर 3 पे है पास्ट पार्टिसिपल, इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण भूतकाल, जिसे क्रिया का तीसरा रूप कहा जाता है। तो आज हम कुछ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं और ध्यान से देखते हैं कि कौन सा टेंस का यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है, किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होती है, किसी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती क्या है, थर्ड फॉर्म होती क्या है। तो उसके लिए आज हम कुछ वर्ब्स लेने वाले हैं। तो वर्ब्स लेंगे और उसका हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम देखेंगे। और जो खुद उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही कहलाता है, यानी कि जो भी क्वेश्चन में, जो भी सेंटेंसेस में क्रिया दी होगी, मूल क्रिया दी होगी, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। हमें ज़रूरत पड़ती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की और वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद रखने की। वर्ब नंबर 1 पे हम ले लेते हैं अराइव। अराइव, तो अराइव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूल क्रिया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पहुंचना। अगर हम इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो देखिए, पास्ट में होता है अराइव का अराइव्ड, अराइव की सेकंड फॉर्म होगी अराइव्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इस वर्ब की अराइव की थर्ड फॉर्म होगी अराइव्ड। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ई लगा हुआ, सिर्फ हमें डी लगाना है। अराइव में पूरा अराइव लिखने के बाद सिर्फ डी लगाना है, तो बन जाएगा अराइव्ड, अराइव्ड। सेकंड आस्क। आस्क वर्ब है, मूल क्रिया, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूछना। अगर हम अब इसके वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या आएगा? आस्क में ईडी और ईडी लगा देंगे तो बन जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, जैसे अराइव में रही थी अराइव्ड, अराइव्ड, वैसे ही आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। थर्ड है बी। बी का हिंदी अर्थ होता है होना, किसी कार्य का होना। तो इसका है कि सेकंड फॉर्म होती है बी की वाज, वाज, बीन। बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म है बीन, बी, वॉज, बीन। 4 है बियर। बियर, बियर होता है सहन करना, किसी बात को सहन करना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है बोर, BORE, बोर, बोर्न, BORNE, बोर्न। अब यहाँ पर देखिए, जो बोर्न होता है, एक 2 सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। BORN का भी बोर्न होता है प्रोनाउंसिएशन, और BORNE का भी होता है सेम प्रोनाउंसिएशन। तो लेकिन जो BORN होता है उसका अर्थ होता है पैदा होना,
यहाँ पर हम बोर्न की बात कर रहे हैं, ये अलग है सहन करना का, सहन कर चुका है वो, पास्ट पार्टिसिपल मतलब पूर्ण भूतकाल, वो कार्य हो चुका है, वो सहन कर चुका है ये बात। बियर, बोर, बोर्न। नंबर 5 बीट, बीट, बीट है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है ऑलरेडी, हमें इसका सेकंड फॉर्म बनाना है तो बीट की बनेगी सेम बीट, BEAT सेम बीट। लेकिन जो थर्ड फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगी बीटन, BEATEN लग जाएगा एंड में, EN तो बन जाएगा बीटन, बीट, बीट, बीटन। नंबर 6 बिकम, बिकम है यहाँ पर, बिकम वर्ब दी हुई है, बिकेम है सेकंड फॉर्म, बिकेम, और थर्ड फॉर्म है बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम मीन्स बनना। इससे पहले जो बीट किया था, बीट का हिंदी अर्थ होता है पीटना। नंबर 7 बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगिन होता है शुरू करना, किसी काम को शुरू करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, BEGAN, शुरू हो गया है। और थर्ड फॉर्म होगी बिगन, शुरू हो चुका है, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन। नंबर 8 ब्रेक, BREAK, ब्रेक यहाँ पर वर्ब दी हुई है जिसका हिंदी अर्थ होता है तोड़ना। इसका सेकंड फॉर्म बनेगा ब्रॉक, BROKE, ब्रॉक, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। नंबर 9 ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रॉट की स्पेलिंग होगी BROUGHT, BROUGHT, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। नंबर 10 बिल्ड, बिल्ड वर्ब यहाँ दी हुई है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, BUILD, बिल्ड, बिल्ड मीन्स होता है बनाना। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, वो होगी बिल्ट, बस डी को हटा के टी लगाना तो बन जाएगा बिल्ट, BUILT, बिल्ट, BUILT, बिल्ट। नंबर 11 बाय, बाय, बाय होता है खरीदना, तो इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, बॉट, बॉट। बॉट की स्पेलिंग होगी BOUGHT, बॉट, BOUGHT, बॉट। जैसे ब्रिंग की थी ब्रॉट, ब्रॉट, बस आर हटा दो तो बन जाएगा बॉट, बॉट, बॉट। नंबर 12 कैन, कैन होता है सकता या सकना। कैन का तो पास्ट फॉर्म हमें पता ही है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, कुड, 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 कुड। कुड की स्पेलिंग है COULD, COULD। नंबर 13 कैच, कैच का हिंदी अर्थ होता है पकड़ना। अब इसका भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, वो है कॉट, कॉट। और कॉट की स्पेलिंग होती है CAUGHT, कॉट, CAUGHT, कॉट। नंबर 14 क्लीन, क्लीन है यहाँ पर वर्ब, मूल क्रिया, और फर्स्ट फॉर्म भी यही है सेम, क्लीन, क्लीन होता है साफ करना। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म अब हम करने वाले हैं जो कि सेम रहेगी, वो है सिर्फ ED लगाना है, बन जाएगा क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड। नंबर 15 क्लाइंब, क्लाइंब होता है चढ़ना, यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, बस लगाना है इसके पीछे ED, क्लाइंब्ड, CLIMBED, क्लाइंब्ड, CLIMBED, क्लाइंब्ड। नंबर 16 कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना कोई चीज,
तो यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, बस ईडी लगाना है। कलेक्टेड, कलेक्टेड, COLLECT, कलेक्ट, ईडी लगा दो, कलेक्टेड, कलेक्टेड। नंबर 17, कम। कम होता है आना, इसके सेकंड फॉर्म है केम, आया, और फिर थर्ड फॉर्म है कम, लेकिन अर्थ होगा यहाँ पर आ चुका है वो। कम, केम, कम, कम आना, आया, आ चुका। नंबर 18, क्राई, CRY, क्राई। क्राई होता है चीखना, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा क्राइड, CRIED, क्राइड, और थर्ड फॉर्म भी होगा सेम, CRIED, क्राइड। यानी कि वाई को हटाकर लगाना है IED, क्राई, क्राइड, क्राइड। नंबर 19, कट। कट मीन्स काटना, यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगी फर्स्ट फॉर्म वाली, यानी कि तीनों सेम। कट, कट, कट। नंबर 20, डिग, DIG, डिग। डिग मीन्स होता है खोदना, डग, DUG, डग, खोदा, और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है सेम, डग, खोद चुका, डिग, डग, डग। 21, डाई। डाई मीन्स होता है मरना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, DIE, सिम, बस इसमें डी लगा दो, बन जाएगा डाइट, डाइड। DIE सेम डाई लिखकर डी लगा दो, डाइट। सेम डाई लिखकर डी लगा दो, डाइट, डाइट, डाइट। 22, डू। डू मीन्स होता है करना, तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग हैं। जो है डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, करना, किया, कर चुका, डन। डन मीन्स ये काम कर चुका। 23, ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है पीना, तो सेकंड फॉर्म है इसकी ड्रिंक, DRANK, ड्रिंक, और थर्ड है ड्रंक, DRUNK, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। सेम ड्रिंक की ही स्पेलिंग है, बस आई की जगह यहाँ पर ए लगा देना है और आई की जगह यहाँ पर यू लगा देना है, तो बन जाएगा ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। 24, ईट, EAT, ईट। ईट मीन्स होता है खाना, यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, एट, ATE, एट, और थर्ड होता है ईटन, EATEN, ईटन। ईट, एट, ईटन। ईट खाना, खाया, खा चुका। 25, फॉल, FALL, फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना, इसका सेकंड फॉर्म होता है फेल, FELL, फेल मीन्स गिर गया, और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन, गिर चुका, FALLEN, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। 26, फील, फील। फील होता है महसूस करना, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है इस वर्ब का सेम रहता है, वो है फेल्ट, फेल्ट, FELT, फेल्ट, FELT, फेल्ट। नंबर 27, फाइट, FIGHT, फाइट है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइट का बन जाएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। फाइट होता है लड़ना, सेकंड और थर्ड रहेगा फॉट, 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 और इसकी स्पेलिंग है FOUGHT, फॉट, FOUGHT, फॉट। नंबर 28, फाइंड, FIND, फाइंड। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना कोई चीज या पाना। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसका भी सेम रहेगा, वो है फाउंड, फाउंड, FOUND, फाउंड, FOUND, फाउंड। नंबर 29, फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, फ्लू सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है फ्लोन, FLOWN, FLOWN, फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, उड़ा, उड़ चुका। नंबर 30, गेट,
गेट, गेट मीन्स होता है पाना, तो सेकंड फॉर्म होती है गेट का गॉट, पाया, गॉटन, पा चुका, गॉटन, गेट, गॉट, गॉटन। नंबर 31 गिव, गिव होता है देना, गेव और गिवन होती है यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। गेव, गेव होता है दिया, दे चुका, गिवन। नंबर 32 गो, गो मीन्स होता है जाना, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म होती है गो की वेंट, जाना, गया, जा चुका, गॉन, गो, वेंट, गॉन। नंबर 33 ग्रो, ग्रो मीन्स होता है उगना, कोई चीज ग्रो हो जाती है, उग जाती है, ये बढ़ जाती है, ग्रो। तो ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रीव, GREW, ग्रीव, और थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन, GROWN, ग्रोन। नंबर 34 हैंग, हैंग मीन्स क्या होता है, फांसी देना, लटकना या लटकाना, तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, HANGED, हैंग्ड, HANGED, हैंग्ड। नंबर 35 हैव, हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म रहेगा सेम, हैड, हैड। हैव होता है रखना, अपने पास कोई चीज रखना, हमारे पास कोई चीज है तो हैव बोलते हैं, हैव, हैड, हैड, रखना, रखा, रख चुका। हैंग का मैं एक बार बता दूं, हैंग एक होता है हैंग फांसी देना, तो उसका तो हैंग्ड, हैंग्ड होगा। एक हैंग होता है लटकाना, उसका भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है हंग, थर्ड फॉर्म भी होता है हंग। हैंग के दो हैं, हैंग्ड, हैंग्ड, और हैंग का होता है हंग, हंग। 36 पर मैं लिख देती हूँ एक हैंग का, हैंग जो लटकाना होता है उसका है हंग, हंग। नंबर 37 हेल्प, HELP, हेल्प। हेल्प का सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा सेम, वो है हेल्प्ड, हेल्प्ड, बस ED लगा दो, HELPED, हेल्प्ड, हेल्प्ड। नंबर 38 होल्ड, होल्ड होता है पकड़ना, होल्ड का है सेकंड फॉर्म HELD, हेल्ड, और थर्ड भी है सेम, हेल्ड, HELD। नंबर 39 है हियर, हियर होता है सुनना, HEAR, हियर, हियर मीन्स सुनना, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रहेगा सेम, हर्ड, हर्ड, प्रोनाउंसिएशन है हर्ड, हर्ड, और लिखेंगे क्या है स्पेलिंग, HEAR, ये सेम लिख कर ना, HEAR, हेयर लिख के बस D लगा दो, बन जाएगा हर्ड। सेम हेयर की स्पेलिंग लिख के D लगा दो, बन जाएगा हर्ड, हेयर, हर्ड, हर्ड। नंबर 40 हंट, हंट मीन्स होता है शिकार करना, HUNT, हंट, शिकार करना, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म रहेगा सेम, बस ED लगा दो, बन जाएगा हंटेड, हंटेड। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।